नेवज समग्र विकास समिति और नेवज कृष्णा क्लब द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा जी शर्मा, जो कि पूर्व विधायक श्री रघुनंदन जी शर्मा राजगढ़ की धर्मपत्नी थी, की 8वीं पुण्यतिथि पर 8वां नेवज कृष्णा सम्मान और 8वां विशाल नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन राजगढ़ के मंगल भवन परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें कलेक्टर श्री गिरीश कुमार मिश्रा सर, एसपी श्री आदित्य मिश्रा सर, भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह जी गुजर, राजगढ़ विधायक श्री अमर सिंह जी यादव, पूर्व विधायक हरिचंद तिवारी, पूर्व विधायक प्रताप मंडलोई, पूर्व विधायक हेमराज कल्पोनी के साथ कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस वर्ष इस आयोजन में कई लोगों ने सम्मान भी प्राप्त किया। सर्वप्रथम कैंसर पीड़ितों की सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य में वैद्य श्री सूरज सिंह जी सेन, संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले श्री इंदर सिंह जी गौड़, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले श्रीमती सुशीला जी मौर्य व स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में श्री राम भजन जी इंदौरिया, कंपाउंडर गौ सेवा के क्षेत्र में रात्रिकालीन गौ सेवा दल को फूल माला और शाल श्रीफल देकर प्रतीक चिन्ह के साथ सम्मानित किया। नेत्र परीक्षण शिविर में 578 मरीजों ने पंजीयन करवाकर आंखों की जांच करवाई और निःशुल्क दवाएं प्राप्त की और 128 से ज़्यादा मरीज मौके पर ही ऑपरेशन हेतु भर्ती करके 3 वाहनों से निःशुल्क आनंदपुर भेजा गया। इस मौके पर सभी मंचासीन अतिथियों ने अपना उद्बोधन दिया। आप सबको पता है कि अपन हर वर्ष पिछले 7 साल से ये नेत्र शिविर लगा रहे हैं और नेत्र शिविर वास्तव में जो है ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि भगवान ने ये बड़ी भारी नियामत दी है हमको। अपन कल्पना नहीं कर सकते, अपन कभी सोचते भी नहीं है, परंतु ये पूरे मानव शरीर में ये 2 आंखें ऐसी भगवान ने दी है कि इन आंखों के माध्यम से ही हम ये पूरी दुनिया देख पाते हैं। आंखों का महत्व आप उनसे पूछो जिनके पास आंखें ना हैं, जिनके पास आंखें नहीं हैं उनको मालूम है कि आंखें कितनी महत्वपूर्ण है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज हमारे पास है, पर तो हमारी अपनी गलती से, हमारी अपनी दुर्व्यसन कहना चाहिए या लापरवाही से ये आंखें समय से पहले खराब हो जाती हैं। उन आंखों को ठीक करने के लिए ये नेत्र शिविर का आयोजन हम लोग करते हैं और नेत्र शिविर का आयोजन भी आप सबको पता है कि मेरी श्रीमती जी की पुण्य स्मृति में हम करते हैं और वो आप सबको पता है वो इस तरह के प्रेरणास्पद कार्य, इस तरह के कल्याणकारी कार्य करने में खूब रुचि लेती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण और लगातार 8वां कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं सभी जो यहाँ पर लाभ लेने वाले जो माताएं बहनें आई हैं उनको मैं शुभकामना देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका इस पुण्य कार्य में उनका ऑपरेशन जांच कराए, कोई ईश्वर न करे कोई का ऑपरेशन हो, पर फिर भी अपनी जांच कराए और उनका कार्य उनका ऑपरेशन सफल हो। जो मैं एक मेन मनुष्य की दृष्टि है जो समाज को देख सकता है, पढ़ सकता है, चल सकता है, पूरा जीवन आंख से ही सब कुछ है और ये समाज के दर्शन भी इसी आंखों के माध्यम से करते हैं। इस पवित्र मन से इस कार्य को कर रहे हैं। मैं भाई साहब को पुनः धन्यवाद देता हूँ कि लगातार हमारे समाज में इस कार्य करते रहे और जो आनंदपुर से जो टीम आई है मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो भी लंबे समय से राजगढ़ जिले में अपने अनेक वर्ग के माध्यम से मैं नहीं मानता हूँ कि सबसे ज्यादा संख्या और वर्ग जो यहाँ पर जो शिविर लगाया जा रहा है राजगढ़ में बहुत उनका फोकस है, तो मैं पुनः उन टीम को भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे विधायक श्री यादव जी शर्मा जी जिनके तत्वाधान से कार्यक्रम हो रहा है, मैडम शर्मा
हमारे जिलाध्यक्ष बीजेपी, सभी पंचायत पूर्व विधायक आदरणीय तिवारी जी, मंडोई साहब, कल्पोनी जी, सभी पंचायत जनप्रतिनिधिगण, साथियों, ये बोला गया है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। मेरी माता जी की दोनों आंखें, एक आंख में 10% रोशनी है और एक आंख में बचपन में ही पॉक्स विजन हो गया था तो उसकी रोशनी चली गई। तो पिताजी रिटायर हुए, उनका हम लोगों ने सोचा कि नेत्र जो है माता जी को लगवाया जाए, लेकिन वो सभी जगह दिखाया तो ये हुआ कि जो चीजें समय पे नहीं होती फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। तो बाद में पिताजी की नेत्र हम लोगों ने नेत्र बैंक को डोनेट किया, क्योंकि माता जी की रोशनी वही 10% की 10% ही है। तो निश्चित तौर पे गांव के लोग बहुत ज्यादा समझते नहीं इस चीज को। ऐसे कैंप के माध्यम से वो आगे आते हैं और परीक्षण कराते हैं। मुझे लग रहा है कि इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। आदरणीय विधायक जी, सांसद जी के नेतृत्व में भी हम लोग लगातार पेंशनर्स को लेकर के राजगढ़ जिले में एक अभियान चलाए हुए हैं। 10,000 लगभग नए पेंशनर्स को हम लोगों ने जोड़ा है। 2 बार विकलांग शिविर करके हम लोगों ने कोशिश किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग सहायता प्रदान करें, तरह तरह की, चाहे नेत्र से हो, कान से हो, हियरिंग एड हो। अभी 3 तारीख को हम लोगों ने मानसिक बहु विकलांग के लिए एक कैंप प्लान किया है। जिले में सभी बच्चों को हम लोग मेडिकल सर्टिफिकेट, विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भोपाल से डॉक्टर्स की टीम को बुलाया है। 10 तारीख से स्टार्ट करके हम लोगों ने 18 तारीख तक हर ब्लॉक में फिर से विशेष कैंप का आयोजन किया है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा मंच है, हम लोग का अच्छा प्रचार प्रसार हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ लें, यही मंशा है। मैं एक बार फिर मैडम को याद करते हुए नमन करता हूँ और पूरे शर्मा परिवार को बधाई देता हूँ। उपस्थित सभी वरिष्ठगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी लोग जो आए हैं, सभी डॉक्टर साहब लोग, मुझे लगता है कि हर परिवार अपने कुछ दिन होते हैं जिनको हम याद करते हैं। ऐसा कहा जाता है वो पुण्यतिथि होती है जब आप अपने पूर्वजों को याद करते हैं। उनकी पवित्र आत्मा जो रहती है वो शायद वो हमारे साथ नहीं रहते, पर उनका व्यक्तित्व जो रहता है, उनकी जो पुण्यता रहती है वो शायद परिवार को संजो के रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। तो मैं आदरणीय शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इससे अच्छी किसी के बारे में क्या सोच हो सकती है कि उनको याद करने के लिए हर व्यक्ति को, जिसको शायद मेडिकल एड की सुविधा कभी नहीं मिल पाई हो या कभी अनजाने में उनसे छूट गई हो, उनको एक नया नजरिए से दुनिया देखने का मौका दे रहे हैं। ये चीजें हम सबको भी बहुत प्रेरित करती हैं कि समाज जब आगे आता है किसी चीज को करने के लिए, तो बहुत सारी चीजें हैं जो समाज खुद से ही मिलकर समाज को भविष्य को बेहतर करने के लिए कर सकता है। इसका मुझे पारिवारिक उदाहरण भी है, क्योंकि अभी बहुत रिसेंटली मेरे फादर को ग्लूकोमा डिटेक्ट हुआ, तो उसमें एक आंख में बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो अब क्योंकि लगातार एक्सेस रहता है, बड़े शहरों में रहते हैं, तो आपको पता चल जाता है, जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। तो उस समय इस चीज की कीमत पता चली कि यदि सही समय पे सही बीमारी का इलाज मिल जाए तो बहुत सारी भविष्य की कठिनाइयां रुक सकती हैं। तो मुझे लगता है कि आप बहुत धन्य हैं कि इतने सारे लोगों को आज आप ये अवसर प्रदान कर रहे हैं सभी डॉक्टर साहब लोग के माध्यम से, कि शायद कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि उनको किस प्रकार की बीमारियां छू रही हैं। और इस अवस्था में, इस एज में, अमूमन वृद्ध अवस्था में लोगों को इस तरह की बीमारियां होती हैं। तो मैं पुनः आपको धन्यवाद दूंगा कि आपके कारण इतने सारे लोगों का भला हो पा रहा है, और हम लोगों को इसमें आज आपने बुलाया, हम लोगों को धन्य किया। बहुत आदरणीय भाइयों बहनों, ये शुभ अवसर हम सबके जीवन में ऐसा आता है जहाँ हमें हमारे जो पूज्य माता पिता हैं उन्हें विशेष रूप से स्मरण करने का अवसर रहता है। आदरणीय शर्मा जी भाई साहब हम सबके लिए ऐसे वंदनीय व्यक्तित्व हैं जिन्होंने राजगढ़ में एक ऐसी परंपरा का प्रादुर्भाव किया है जो निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। हे धन्य वो सब भागी जो बुद्धमात वचन रागी, माता पिता का पुण्य स्मरण हम जिस भी स्थिति में उसमें करें और उनकी याद में ऐसे अभिनव कार्यक्रम जन हितैषी कार्यक्रम का आयोजन करते रहे जिसमें आने वाली पीढ़ी में और समाज में एक ऐसी क्रांति। बंधुओं,
अभी कुछ दिन पहले आदरणीय रघुनंदन जी शर्मा जी का हमने 75वां जन्म दिवस मनाया था। उसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाया और उस कार्यक्रम के माध्यम से भी एक ऐसी छाप माननीय शर्मा जी ने छोड़ी है तो हम सबके लिए वास्तव में प्रेरणा का विषय है। मैं 85-86 से माननीय शर्मा जी से मेरा संपर्क हुआ एक छोटे से स्वयंसेवक के रूप में। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उस समय काम करता था और जब संघ के कार्य से किसी मीटिंग में कहीं मेरा आना जाना होता था तो मेरे प्रति इतनी आत्मीयता थी। एक तो हमारे सुरेंद्र काका और रघुनंदन जी शर्मा जी। रघुनंदन जी शर्मा जी के घर पे जाता था तो जब भी मेरी माता स्वरूप कृष्णा जी मुझे बिना भोजन के नहीं जाने देते। मेरा गांव यहाँ से 70 किलोमीटर दूर, मैं राज्य पहुंचने की उस समय मेरे पास हुआ करती। इतना ममत्व, इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना प्रेम था कि मैं हमेशा इस राज्य में मेरा पहला संबंध और संपर्क किसी से हुआ है तो रघुनंदन जी के परिवार से हुआ है। इसलिए मेरे गार्जियन बनकर के ये इस राजगढ़ में है। अब भी मैं इनके लालन पालन में यहाँ पर काम कर रहा हूँ। भगवान ऐसी शक्ति सबको दे। लोगों के पास बहुत कुछ है, भगवान ने सबको सब कुछ दिया। तो कहानी कहावत में कि बड़ा बया तो कहा बया, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, अल्लाह कहती। हमारे पास जो कुछ है हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। समाज में जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, उपेक्षित है,